हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग वीडियो चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। जो हमारा इस वीक का ट्रेडिंग प्लान था उसको हम थोड़ा अपडेट करेंगे। वैसे तो हमने इस पॉसिबिलिटी की बात की थी कि अगर यहाँ से इस पॉइंट के अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्ड वेव होगी इस वाली इंपल्सिव वेव की, और यहाँ से एक नीचे की तरफ इंपल्सिव वेव शुरू हो गई होगी। तो नीचे की तरफ इंपल्सिव वेव शुरू हो गई तो इसका एक करेक्शन आएगा। अगर नीचे की तरफ उसके बाद से कोई इंपल्सिव वेव शुरू होती है तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें शॉर्ट की यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, जरा इनको हटा देते हैं ताकि मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है और कौन सी वेव चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये एक इंपल्सिव वेव थी, उसका एक करेक्शन था, तो यानी कि हम इसको कहेंगे ए वेव, इसको बी वेव। क्योंकि अगर ए वेव इंपल्सिव आती है तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि नीचे की तरफ कोई जिगजैग करेक्शन शुरू होगा, और उसका करेक्शन कहाँ तक जाता है, 50% तक जाता है। तो 50% कहाँ पे होगा, 50 से 618 के आसपास जाता है। तो यहाँ पे आप देखो 50% यानी कि 0.5 का जो फिबोनाची रेशियो है वहाँ तक इसका करेक्शन गया है। उसके बाद से एक नीचे की तरफ इंपल्सिव वेव शुरू हो गई है। इस इंपल्सिव वेव का भी कोई करेक्टिव वेव होगा। इसके देखो 5 वेव है, तो जिसके बारे में बात करते हुए आए थे 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 वेव ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद से कोई करेक्शन आएगा, वो कहाँ तक जाता है, वही 50% के आसपास तक जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 50% का करेक्शन कंप्लीट करके, जिसको हम कंसिडर कर रहे थे कि कोई क्या पता नई इंपल्सिव वेव शुरू हुई हो। लेकिन उसके लिए हमने अलग पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी। वो क्या पॉसिबिलिटी थी, अगर नीचे की तरफ इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ आता है तो यहाँ से अगर हमें थर्ड वेव देखने को मिलती है तो हो सकता है चांसेस क्या होंगे, तो नीचे की तरफ नई इंपल्सिव शुरू हो गई है जो कि थर्ड की थर्ड वेव होगी। यानी जो हम सी वेव की बात करेंगे तो करेक्टिव वेव कैसी होती है दोस्तों, जिगजैग करेक्शन होगा। तो क्या होगा, इसमें ए बी सी करेक्शन आएगा। ये हो गई ए वेव, ये हो गई बी वेव। बी वेव भी क्या थी, एक जिगजैग थी। उसके बाद से ये सी वेव होगी। ठीक है, जनरली चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि सी वेव होगी। तो जितना जितना चार्ट डेवलप हो जाए उतने उतने चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कि यहाँ पे सी वेव शुरू हो गई हो। तो सी वेव क्या होगी, 5 वेव में होगी। तो 5 वेव कैसे शुरू होंगी दोस्तों, इंपल्सिव वेव होगी तो यहाँ पे होगी फर्स्ट वेव। ठीक है, अगर ये सेकेंड वेव हुई तो यहाँ से एक थर्ड वेव आनी चाहिए, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ वेव। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जो ये वेव होती है दोस्तों, कभी भी आप थर्ड वेव पे अगर ट्रेड करते हो तो आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है किसी भी पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे थर्ड वेव जो थी, जैसे कि इस इंपल्सिव वेव की बात करो, जो फर्स्ट वेव की इंपल्सिव वेव है, ये भी 5 वेव में आई है। तो इसकी अगर थर्ड वेव पे आप ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ऑप्शन बाई करके करते हो तो आपको यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी थर्ड वेव थी, ये वाली थर्ड वेव थी। जूम करके देखते हैं तो ये देखो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फिर ये थर्ड वेव थी। तो कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ आई। उसी तरह से हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई थर्ड वेव होगी तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगी और हमें ट्रेड उसी थर्ड वेव पे बनानी है। तो ये तो होगी दोस्तों पॉसिबिलिटी की बात। ठीक है, अब थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं जो इंट्राडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस बारे में बात करते हैं। इंट्राडे के लिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे याद देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है कि 5 वेव कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, या फिर हो सकता है एक बार और नीचे गिरा के फिर उसके बाद से यहाँ पे कोई करेक्शन दिखाए। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो हम किसी एक पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ये इम्पल्सिव वेव नीचे की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, वन वेव, 2 वेव और 3 वेव, और यहाँ कंप्लीट हुई है और 4 है, और ये अगर फोर्थ वेव है तो नीचे की तरफ फिफ्थ वेव आ सकती है। ठीक है, चांसेस ऐसे बन सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, थर्ड वेव यहाँ पे हो और फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई हो और ये फिफ्थ वेव यहीं कंप्लीट हो गई हो। अब इस इंपल्सिव वेव का करेक्शन चल रहा हो। तो इस इंपल्सिव वेव का करेक्शन चलेगा तो जनरली क्या होगा कि मिनिमम 38.2% पे आना चाहिए, नहीं तो 50% तक जनरली जाती है, 50 to 618 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची रेशियो को यूज करेंगे। तो हम पूरी इंपल्सिव वेव का फिबोनाची रेशियो यूज करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्टिव वेव है ये भी जिगजैग वेव में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 5 वेव देखने को मिली है हमें। ठीक है, तो जिगजैग वेव में होगी तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न बन सकता है। चांसेस ऐसे हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको देखते हैं ए बी लैग, तो सी डी लैग कहाँ से होगा, जहाँ से नई इंपल्सिव वेव शुरू हुई है। ठीक है, और ये 50% यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस का जोन था। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट करने की इंट्राडे में। तो बाकी को हटा देता हूँ, केवल 50% को रखता हूँ। और दूसरी चीज़ हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो 1 2 3 4 5 यहाँ आती है तो फिर एक करेक्टिव वेव ऊपर की तरफ आ सकती है, फिर वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। और नहीं तो अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न शुरू होता है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कोई 5 वेव ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, तो इस पॉइंट से हम शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हुई है। मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर कहाँ से गिरने चालू हुए हैं, इस पॉइंट से गिरने चालू हुए हैं। तो यहाँ से 2400 के लेवल के आसपास से
एक हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग में दोस्तों केवल इफ एंड देन प्रोसेस होता है। अगर मार्केट में ऐसा होगा तो हम ऐसा प्लान करेंगे, अगर मार्केट में ऐसा होगा तो हम ऐसा प्लान करेंगे। इसके हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और इस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करता हूँ, अगर ये आपको जानना है तो आप लाइव मार्केट में ज्वाइन कर सकते हो हमारे मेंबरशिप को। वहाँ पे हम अपनी जो भी ट्रेड्स होती है वहाँ पे अपना डिस्क्लोज करते हैं कि अभी ट्रेड को हम कैसे मैनेज करें। छोटा सा अकाउंट खोला हुआ है दोस्तों, उस अकाउंट को कैसे ट्रेड करना है वहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा मेंबरशिप पेज पे। तो आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल अगर एनालिसिस की बात करें तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।